हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में, आपके अपने सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पे नया आ रहा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स कि मेरे पास जितने भी 93.8% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चैनल देख के ही आगे बढ़ जाते हैं। मेरा मानना है कि फ्रेंड्स इससे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग भी यहाँ सब्सक्राइब बटन पे टिक कर दीजिए और बेल आइकन बटन दाब दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे फ्रेंड्स। ट्रूली सेट की मोटिवेशन मिलता है इस चीज से जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जिस सीमेंट सेक्टर काउंटर की बात करने जा रहा हूँ वो काउंटर है फ्रेंड्स, सीमेंट काउंटर। और कंपनी का नाम है स्टार सीमेंट। आपकी स्क्रीन के सामने मैंने इस शेयर को इसलिए लिया है फ्रेंड्स क्योंकि इसका बाईबैक बहुत जल्दी अनलॉक होने वाला है। अगर आपके पास इसका शेयर पड़ा हुआ है तो आप अपने जीरोधा कंसोल में जाके वहां से चेक कीजिए, 1:10 का बाईबैक है। ठीक है फ्रेंड्स, 1:10 मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हैड। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है फ्रेंड्स, तो एक शेयर आपका कंपनी बाईबैक कर लेगी। बाईबैक का मतलब क्या है कि प्राइस को एडजस्ट कर देगी आपके शेयर प्राइस के साथ। अल्टीमेटली जो आपका एवरेज रहेगा वो कम हो जाएगा और प्रॉफिट आपको अल्टीमेटली दिखने लगेगा स्टार सीमेंट पे। बहुत ही गजब का काउंटर है स्टार सीमेंट ये। तो और सबसे बड़ी बात है इसका प्राइस, क्योंकि इसका प्राइस का वैल्यूएशन है ये भी बड़ा सही है। इसकी वजह से मैंने इस शेयर को यहाँ पर लिया। चलिए बात कर लेते हैं कंपनी की। सबसे पहले इस कंपनी के मैं सबसे पहले आपको जिस चीज की बात करने वाला हूँ, तो वो चीज है कि कंपनी के इनकम, अल्टीमेटली कंपनी का इनकम। क्योंकि कंपनी भाई अगर इनकम करेगी, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा? उससे कंपनी का ग्रोथ करेगी आगे, है ना। चलिए मैं इनकम बात कर लेता हूँ। तो चूंकि मैं एक साथ नहीं दिखा रहा हूँ आपको, कि इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ एक साथ, पिछले 5 क्वार्टर के मैं रिजल्ट ले रहा हूँ। ये 5 क्वार्टर के, क्योंकि फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे इसकी वजह से मैं आपको थोड़ा सा हट के दिखाऊंगा। और आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये पिछले 5 क्वार्टर हैं। एक क्वार्टर इसमें छुपा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो पिछले का 5 क्वार्टर का आप परफॉर्मेंस देखिए। ये आ गया 30 जून 2020 से लेके, ठीक है। 28,000, ये इनकम की बात हो रही है यहाँ पर। 28,991, ये सारी फिगर्स लाख में है। अल्टीमेटली आपको क्या देखना है? अगर इनकम बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अपोजिट में कुछ भी हो रहा है मतलब कंपनी से आपको दूर रहना है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टार सीमेंट के बारे में। तो आपने इनकम देखी 28,991 लाख, उसके बाद 38,975 लाख, फिर 40,949 लाख, 59,599 लाख, उसके बाद 51,071 लाख, ठीक है। तो इनकम अल्टीमेटली आप देख रहे हैं किस तरीके से, कितनी तगड़ी इनकम है। टोटल इनकम ये देखा आपने। अगर मैं यहाँ से भी बात करूँ तो 38 से 40 हो गई, 59 हो गई, फिर 51। स्लाइटली जून क्वार्टर में इसका इनकम कम हुआ है। और इस क्वार्टर में जब इनकम इसकी थी तभी यहाँ पे इन्होंने किसका अनाउंसमेंट कर दिया? बाईबैक का। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिक लगता है। लॉजिक ये लगता है, देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बम्पर हुआ, कंपनी ने बाईबैक का अनाउंस कर दिया। मैनेजमेंट सोच रहे हैं कितना भरोसेदार है। मैनेजमेंट तुरंत हमेशा जो ले रहा है डिसीजन, शेयर होल्डर्स के फेवर में ही डिसीजन ले रहा है। और हमको शायद ऐसी कंपनी में ही रहना चाहिए जहां मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के फेवर में रहे, है ना। तो ये देखिए, अभी फिर से मैं एक्सपेंडिचर की यहाँ बात कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर देखिए इस क्वार्टर में 25,000 से 35,000 एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद एक्सपेंडिचर 53,000 और फिर 45,103। अगर फ्रेंड्स इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। ये थोड़ा खतरनाक सब्जेक्ट हो गया इस कंपनी के लिए, है ना। एक्सपेंडिचर देखिए कितना हो गया, 35 से 35, फिर उसके बाद 53, और इसी क्वार्टर में शायद इनका प्रॉफिट भी इतना ही था। अप्रोक्सीमेटली इतना ही क्वार्टर, इस क्वार्टर में इतना ही प्रॉफिट था। तो क्या दिक्कत वाली सब्जेक्ट हो गया कि भाई दिक्कत है इस कंपनी में भी, है ना। और नीचे चलते हैं, अब कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट, ये कंपनी का आ गया फ्रेंड्स प्रॉफिट। ये कंपनी अल्टीमेटली देखिए इनकम बढ़ी कंपनी की, और उसी के प्रोपोर्शनेट में कंपनी की एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। सेम पैरेलल चल रहा है, इनकम भी बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है। तो अब देख लेते हैं कि क्या कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। नेगेटिव में कहीं प्रॉफिट तो नहीं आ रहा। 3,602 लाख, 3,812 लाख, 2,101 लाख, 6,211 लाख, उसके बाद 5,417 लाख। ये क्या हो गया इनका फ्रेंड्स? प्रॉफिट। प्रॉफिट देखना आपने फ्रेंड्स सभी लोगों ने, सब लोग यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल। 3,812, फिर 2,101, फिर 6,000, उसके बाद 5,417 लाख। प्रॉफिट अभी भी इंटैक्ट है इनका। और प्रॉफिट जब तक इंटैक्ट है, चूंकि फ्रेंड्स ये देखिए सीमेंट काउंटर में आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर देखने को मिलेगी। और सीमेंट काउंटर एक चीज और होता है कि फ्रेंड्स ग्रोथ बहुत कम होती है,
लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद होने वाला नहीं है। इसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि इंडिया में मकान कभी बनना बंद नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं टेक्निकल पे आ गया हूँ। मैं टेक्निकल फ्रेंड्स सभी लोगों को बताता हूँ, इसलिए कि अगर फंडामेंटल्स 50% पार्टिसिपेशन रखता है और टेक्निकल भी फ्रेंड्स 50% पार्टिसिपेशन रखता है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं चाचा जी की बात कर लेता हूँ, वॉरेन बफेट जी की। वॉरेन बफेट जी की, ठीक है। तो उनके गुरुजी हैं, कौन से थे? ग्राहम, बेंजामिन ग्राहम, ठीक है। तो जो बेंजामिन ग्राहम मानते थे कि कंपनी के फंडामेंटल्स ही सब कुछ होते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स ही सब कुछ होते हैं, ठीक है। वॉरेन बफेट जी एक बार इनके पास गए तो पहली बात तो इन्होंने इनको गुरु बनाया ही नहीं था, ठीक है। तो वॉरेन बफेट जी के काफी कहने के बाद में ये इनके गुरु बन गए, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक चीज को लेके कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, उसी समय से वॉरेन बफेट जी इनसे दूर हो गए थे, बेंजामिन ग्राहम से। वो कॉन्ट्राडिक्ट ये था कि वॉरेन बफेट ये मानते थे कि टेक्निकल्स भी इंपॉर्टेंट है किसी भी शेयर के लिए। टेक्निकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, टेक्निकल इंपॉर्टेंट रखता है। टेक्निकल इन द सेंस कि उसका बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। कि केवल आप फंडामेंटल्स देखे, भाई फंडामेंटल्स तो आपको कंपनी की ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन बिजनेस क्या है ये भी तो होना चाहिए, कि लॉन्ग टर्म के लिए है कि नहीं है। तो ये जो फ्रेंड्स सीमेंट काउंटर है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, और ये बेस्ट काउंटर है। आप इसके चार्ट से भी इसको पहचान सकते हैं, ये देखिए, है ना, ये। और उसके बाद में ये, इसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ 110 के आसपास से यहाँ ब्रेकआउट आएगा एक। और ब्रेकआउट इसीलिए आएगा फ्रेंड्स कि ये इस वजह से आएगा इस जगह पे ब्रेकआउट, कि बाईबैक आने वाला है। जब कंपनी शेयर्स को बाईबैक करेगी ओपन मार्केट से, और ओपन मार्केट का बाईबैक प्राइस है 150 रुपए। अगर फ्रेंड्स इन्होंने पूरा बाईबैक उठा लिया तो कुछ नहीं तो शेयर का प्राइस 120 रुपए तक तो आराम से जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा इस शेयर प्राइस को। तो फ्रेंड्स अगर आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिखती है तो ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। और इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप बने हुए हैं तो बने रहिए इस शेयर में, कोई डरने वाली बात नहीं है अभी इस शेयर में। और बाकी अपने एफर्ट लगाइए, और आपका नॉलेज क्या कहता है वो भी लगाइए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं स्टार सीमेंट के बारे में कुछ फैक्ट भी बताऊंगा। एक्चुअली इसका सेक्टर आपको पता है, सीमेंट काउंटर है इसका, ठीक है। इसका जो पीयर कॉम्पिटिटर है फ्रेंड्स, कीर्ति इंडस्ट्रीज हो गया, मंगलम सीमेंट हो गया। और फ्रेंड्स जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है कि हर महीने में एक वीक के अंदर ये सेक्टर बहुत भागता है। आप कभी भी ट्रैक कीजिएगा मार्केट को एक महीने लगातार, तो ऐसा रहेगा कि एक महीने में दो चार दिन ऐसे होते हैं कि ये सेक्टर का ही केवल दिन होता है, सीमेंट सेक्टर का। आप ट्रैक कीजिएगा अपनी तरफ से। मंगलम सीमेंट इसके पीयर कॉम्पिटिटर में है, एनसीएल इंडस्ट्रीज, नीरज सीमेंट, नोवोको विस्टास जो अभी कंपनी लिस्ट हुई है। उसके बाद ओरिएंट सीमेंट, रामको सीमेंट, है ना, सागर सीमेंट, संघाई इंडस्ट्रीज, और सौराष्ट्र सीमेंट, शिवा सीमेंट, और श्री दिग्विजय सीमेंट, है ना, स्टार सीमेंट। अभी मैं बात कर रहा हूँ उस चीज की, अल्ट्राटेक सीमेंट मार्केट का दिग्गज है, विशाखा इंडस्ट्रीज, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, आंध्रा सीमेंट, अंजनी सीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इसके पीयर कॉम्पिटिटर हुए। अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, तो 66.21% अभी भी फ्रेंड्स किसके पास है? प्रोमोटर्स के पास है इसके शेयर्स। 66.21% प्रोमोटर्स के पास है। उसके बाद पब्लिक की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 25% पब्लिक के पास है, तो काफी कम है। तो ये अच्छा है, मोटा मोटा अच्छा ही है। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट कंपनी सही जनरेट कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मैंने इस टर्म को क्यों उठाया यहाँ पे, कि रिजर्व एंड सरप्लस। अगर फ्रेंड्स, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और बैलेंस शीट बनाते रहे तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस आसानी से पता होगी। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस होता क्या है, मैं आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, बता देता हूँ, आसानी समझ में आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है फ्रेंड? कंपनी की ऐसी इनकम, कंपनी की ऐसी इनकम जो कि एक्चुअली में कंपनी क्या करती है कि इसको अपने केवल इसी कंपनी से, रिजर्व एंड सरप्लस से ही कंपनी डिविडेंड बांटती है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का केवल एक पार्ट आता है। बाकी कंपनी के जितने भी प्रॉफिट होते हैं, कंपनी के अंदर जितने भी प्रॉफिट हो रहे हैं, सब रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कंपनी के असेट हो गए और लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। कंपनी में अगर बाई चांस कुछ गड़बड़ होता है तो असेट को बेच के, कंपनी के सारे असेट को बेच के लाइबिलिटी का पेमेंट कर दो। अब जो रिजर्व एंड सरप्लस में बचा वो पूरा शेयर होल्डर्स का होता है, वो पूरा शेयर होल्डर्स का होता है, वो आसानी से आपको सब मिल जाएगा कंपनी के वाइंड अप होने पे।
अब इसका क्या देखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का 2032, है ना, 2032 करोड़ रुपए कहाँ पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, इसके रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है। कितना मैंने बोला फ्रेंड्स, सभी लोग बोलेंगे यहाँ पर, 2032 करोड़ इसके रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है, और इसकी जो लाइबिलिटी है वो केवल 341 करोड़ की है। लाइबिलिटी समझ रहे हैं, कंपनी का उधारी, कंपनी केवल उधारी कितने, 341 करोड़, मतलब अगर कंपनी कल को दिवालिया होती है और ना हो तो ज्यादा अच्छा है, तो असेट बेच के ही कंपनी की सारी लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद 2032 करोड़ सीधा सीधा आपका। तो कंपनी में कभी कुछ होने वाला है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिक्योर कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर रिजर्व सरप्लस में। और करंट अगर असेट की अगर बात करूँ तो 1225 करोड़ के करंट असेट भी हैं। अगर कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करूँ फ्रेंड्स, ये जो काउंटर है, कर्जा वहाँ आता ही आता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो कर्जे वाली बात नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो फ्रेंड्स इनका जो है कितना, 0.01, बहुत ही छोट सा कर्जा है, और वो सीमेंट काउंटर में होता है कर्जा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। CAGR की अगर बात करूँ कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, तो ग्रोथ में थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए फ्रेंड्स इसका शेयर केवल अभी 108 रुपए का चल रहा है, क्योंकि कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं दिख रही है अभी, है ना। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है फ्रेंड्स, बिल्कुल कंपनी ने डिविडेंड दिया है, 18 में दिया है, 20 में दिया है, और 21 में भी अनाउंसमेंट होगा फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कंपनी ने कभी बोनस दिया, बोनस कभी कंपनी ने दिया नहीं है फ्रेंड्स। 108 रुपए का शेयर प्राइस है। 52 वीक्स हाई अगर फ्रेंड्स बात करें तो इसका 52 वीक्स हाई 120 रुपए रहा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेरी सारी चर्चाएं समाप्त होती हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे शेयरों में बने रहिए। पोर्टफोलियो को केवल एक टारगेट होना चाहिए, अब की बार 100 करोड़ पार। जिनके पास 1 करोड़ की प्रोफाइल है, अब की बार 100 लाख पार। जिनके पास 1 लाख की प्रोफाइल है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, बहुत।